आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और कुल्फ़ी की वैरायटी, जो कि ये वाली है। इसका नाम है कोकोनट कुल्फ़ी। इसके लिए आपको चाहिए होगा इवेपोरेटेड मिल्क। ये कंडेंस मिल्क नहीं है, ये है इवेपोरेट जो आपको कैन में मिलता है चाय वगैरह बनाने के लिए। फिर आपको चाहिए होगा ड्राई मिल्क पाउडर। मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ, फुल फैट है। आपको चाहिए होगा कोकोनट मिल्क, ये आपको कैन्स में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए क्रीम, डबल क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो ड्राई कोकोनट का बुरादा होता है, ये वाला जो है ये है कंडेंस मिल्क स्वीटन यानी कि गाढ़ा और मीठा कंडेंस मिल्क है। और बीच में जो हम डालेंगे इलायची पाउडर। आपको दिखाते हैं इसको बना। ब्लेंडर की जाग की ज़रूरत है, उसमें हम चीज़ें सारी यहीं पर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं बीच में ऐड कर रही हूँ जो कि क्रीम है। तमाम चीज़ें यहीं पर जाएगी, बहुत सिंपल बनती है और बहुत ही मज़ेदार। तो ये चलेगी बीच में डबल क्रीम। उसके बाद अब बीच में डालेंगे जो कि आपका है इवेपोरेटेड मिल्क, कोकोनट मिल्क, मिल्क पाउडर जो है खुश्क दूध, डेसिकेटेड कोकोनट, इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क। और इन तमाम चीज़ों को आपने जो है ब्लेंड कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें एक जान, तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। अब मैं इसे डाल रही हूँ एक जग में। उसकी वजह ये क्योंकि मैं इसको मोल्ड्स में डाल रही हूँ जो कि पॉप्सिकल मोल्ड्स होते हैं, हर शेप में मिल जाते हैं। तो इसमें आप इसको फिल करते हैं, तमाम को पहले फिल कर लें। फिल कर लेने के बाद जो इसके साथ ही आपको जो है इसकी ईज़िली मिल जाती हैं टॉप्स, ताकि जब आपकी कुल्फ़ी तैयार होती है तो ये आसानी से जो है इसके साथ ही रहती, वरना फिर आपको जो है आइसक्रीम स्टिक्स खरीदनी पड़ेंगी। तो ये इसमें पहले हम लगा लेते हैं। इसे आपने जो है फ्रीज़र में रख देना है इसको। अगर आप चाहते हैं कि इसका अच्छा जो है टेक्सचर आए तो कम से कम इसे 8 से 9 घंटे दे दीजिएगा। तो इसे हम फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट डे दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये किस्सा। तो ये देख लें, ओवरनाइट मैंने इसे फ्रीज़र में रखा। अब इसे निकालने का तरीका ये तो काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की जाती है कि जो टिप है वो टूट जाती है। आप एक बोल में लेंगे पानी जो कि गर्म होना चाहिए, ज़्यादा बॉइलिंग ना हो, और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आप इसको बीच में यूँ रख देते हैं। 30 सेकेंड्स के बाद आप इसको रिमूव करते हैं पानी में से, और हल्का सा जो है आपने सिर्फ इसको यूँ ट्विस्ट करना है। और ये देख लें आसानी से ये बीच में जो है तमाम आपकी जो कुल्फ़ी है ये आसानी से बीच में से रिमूव हो जाती है। ये देख लें। और अब हम इसे डिश आउट करें। थोड़ा सा बादाम और पिस्ता जो है आप इसके ऊपर यूँ लगा सकते हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए भी। और इसे डिश आउट करें। कोकोनट कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।